हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं अबला बहू रानी और उनके इन-लॉज के विषय में। कल मैं उनके व्लॉग्स पर रिव्यू ऑलरेडी दे चुकी हूं, लेकिन अभी भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर ये माजरा क्या है, मैटर क्या चल रहा है, क्या ये लोग एक हो चुके हैं। जिस हिसाब से व्लॉग में दिख रहा है, लग रहा है कि भाई ये लोग तो एक हो चुके हैं, ये लोग तो पब्लिक का काट रहे हैं बहुत तगड़ा वाला। और ये भी कहा गया कि भाई कहीं कहीं जो नंद है और जो भाभी है उसके बीच का बॉन्ड ऐसा दिख रहा है, मतलब इन लोगों ने पीछे कुछ कर लिया है। मनस्वी की रिकॉर्डिंग का मजाक बना रही थी नंद, है ना। तो ये सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं डिटेल में। और एक शब्द जो नंद ने लिया, SLUT, शेम करा है आपने मुझे भाभी, वो क्या था, उसका क्या मतलब था और वो किस सेंस में बोला गया है, उन सबको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब IP सब कर देना। अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो लाइक तो ज़रूर ही कर देना। चलिए शुरू करते हैं। और मैं यहाँ से कुछ जो बिन दिहाड़ी के मजदूर हैं उनको भी एक सजेशन देना चाहूँगी कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। मतलब ये लोग इतने ज़्यादा विलने हैं, इतने ज़्यादा विलने हैं, शायद इनके घर में भी वही कारस्तानी चल रही है। इनके ससुर ने भी गैर संबंध बनाया होगा, नहीं बनाया होगा तो इन्होंने वही जो बहू रानी ने किया है अपने इन-लॉज के साथ, नकली वकली कंप्लेंट कर दी होगी और अब लात मार के ये निकाल दी गई हैं। तो बैठी हुई हैं तो वेट करती हैं किसने हमारी जो देवी जी है उसके बारे में बोल दिया, क्योंकि ऑब्वियसली देवी जी है उनकी, तो उन्हीं का अनुसरण करेंगी ना, जो जो वो करेंगी वो करेंगी, है ना। तो वो भी यही करती घूमती होंगी। तो बस उनका क्या काम है भाई, इधर पे इनके बारे में बात हो रही है, चलो इनके कमेंट सेक्शन में कुछ लिख कर आते हैं। अब भाई कमेंट तो कर सकते हैं केवल सब्सक्राइबर्स, तो पहले मैं सब्सक्राइब करूंगी, फिर मैं 24 घंटे वेट करूंगी, फिर मैं गंद उड़े लूंगी और होगा क्या, तुम्हारा कमेंट ढंग से कोई पढ़ता है और कोई नहीं पढ़ता और सीधे तुम्हें ब्लॉक कर देता है। क्यों भाई ऐसे बेलगिरी की हरकत कर रही हो, अपना संभालो, सब कुछ संसार संभालो, बहू रानी के पथ चिन्हों पर मत चलो, वरना ऐसे लोगों के संसार बर्बाद ही होते हैं जैसे कि हो रहे हैं और दिख रहे हैं, है ना। तो ऐसा ही होता है ना इन लोगों के साथ। इनका जो कर्माज लौटते हैं या आप कहो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। एग्जाम्पल ले लो देवी जी से और थोड़ा सा अपना घर संसार सुधार लो। ये यहाँ वहाँ छछूंदरों की तरह घूमने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो वर्ड लिया गया SLUT वाला, जो कि नंद ने लिया है। जैसा कि मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला कि नंद बोल सब रही थी, उससे बात कर रही थी, स्माइल के साथ बात कर रही थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में सब कुछ सही हो गया है। लेकिन एक बात मुझे क्लियर हो रही है इनका व्लॉग देख के कि भाभी श्री पूरा जो है कोशिश कर रही है कि उनके रिश्ते सबसे पहले जो है ना वो पंशु से सुधर जाए, नंद से सुधर जाए। उसको बैक में वो मैसेज भी कर रही हैं, बात भी कर रही हैं, तभी उनमें इतना कंफर्ट अब इस बार दिखा है कि दोनों एक दूसरे से बात कर रही थी। वरना जो डरी डरी दिखती थी ना नंद, वो भाग जाती थी इस कमरे में उस कमरे में, सिर्फ बच्चियों के साथ ही उसका इंटरेक्शन ज़्यादा दिखता था, भाभी से उतना नहीं दिख रहा था। लेकिन इस बार दिखा है। उसका कारण ये है कि बैक में उसको मैसेज किए जाते हैं, उससे बात की जाती है, उससे डिस्कशन हो रहा है, परिवार में सब कुछ सुधारने की बात चल रही है। और यही वजह है कि जो नंद है ना, उसने बोला कि जाकर मम्मी पापा से माफ़ी मांग लो। लेकिन मुझे ये कहते हुए शायद मैं मतलब गलत साउंड करूंगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये कुछ भी जो बदलाव दिख रहे हैं ना भाभी में, वो एक केस की वजह से दिख रहे हैं। और वो बार बार जो सॉर्ट आउट करना चाहती हैं, जो माफ़ी मांग रही हैं वो ऑफलाइन, उसका बेसिक कारण यही है कि वो चाहती हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, ये केस वापस ले लिया जाए इन-लॉज के साइड से, क्योंकि इस केस में कोई दम नहीं है देवी जी के साइड से। मतलब जो बहू रानी है उनके पास कोई भी प्रूफ्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इसीलिए वो बौखलाई पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाई पड़ी हैं वो। और वो किसी ना किसी तरीके से बस यही चाह रही हैं कि ये जो केस है वो विड्रॉ हो जाए। और उसी के लिए ये जो है ना उन्होंने टारगेट बनाया है, निशाना बना रही हैं वो अपनी नंद को, क्योंकि साथ में रहे हैं, उनको पता है कि इसको किस तरीके से मनाना है, इसको किस तरीके से अपने अंटे में लाना है। तो वही वो करने की कोशिश कर रही हैं बैक पैनल। और अभी कैमरे पर जो है उनकी नंद ने खुद ये बोला है कि ये मुझसे पीठ पीछे बहुत माफ़ी मांग रही हैं। तो माफ़ी मांगने का यही कारण है, एक बार हमने अगर नंद को मना लिया तो मम्मी पापा को तो मानना ही पड़ेगा। लास्ट जो आपने इनका देखा है, जो इनका बॉन्ड दिखता था, वो सिर्फ इसी वजह से था क्योंकि मैडम उसको अपने ही जाल में फंसा कर रखना चाहती थी, अंदर की बातें निकलवाना चाहती थी, उसके लिए इसको फंसाती थी। और अभी भी वो मम्मी पापा से सॉरी नहीं बोल रही हैं, बैक पैनल भी मुझे नहीं लगता कि उनको सॉरी बोला गया है, लेकिन नंद को बोला जा रहा है, जिससे कि फिर से वो मतलब आ जाए ना, जो इमोशनल अत्याचार किया जा रहा था कि मतलब बेटी होती है, एक पैदा करने वाली माँ होती है, एक पालने वाली माँ होती है और एक कोई सी माँ होती है जो ये जान नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी। तो वो बेसिकली अपने पाले में खींचने के लिए हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो नंद है ना वो चली भी जाएगी, वो जा सकती है, उसका मतलब अभी जो उम्र है ना वो होता है मतलब प्यार जो मिलने लगता है ना कहीं से, तो वो एक हो जाता है। तो वैसा कुछ मुझे फील आ रहा है। बट यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहें और सतर्क रहें, मैं यही कहना चाहूँगी नंद जी से। उसके बाद जो नंद है
उसने जो है अपनी भाभी से एक चीज़ बोली थी कि मैंने मनस्वी की रिकॉर्डिंग सुनी, वहाँ वो स्माइल कर रही थी तो लोगों को लगा कि मजाक बन रहा है मनस्वी की रिकॉर्डिंग का, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मजाक नहीं बन रहा था। वो ये बता रही थी कि मैंने मनस्वी की रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें तुम मेरे बारे में बात कर रही थी, जहाँ तुमने मुझे, आपने मुझे जहाँ पर SLUT शेम किया है। तो ये क्या होता है, ये टर्म क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। किसी के चरित्र पर सवाल उठाना, किसी को मतलब रेड लाइट जो होता है ना, वो जो क्षेत्र होता है वहाँ की लड़कियों से मतलब उसको कंपेयर करना, मतलब गंदा गंदा उसके पहनावे के आधार पर या उसके बिहेवियर के आधार पर ये बताना कि नहीं वो तो गलत लड़की है, उसका जो कैरेक्टर है वो सही नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं SLUT। जैसा कि उन्होंने बोला था, जेठानी साहिबा की रिकॉर्डिंग अगर आपने सुनी हो तो वहाँ पर क्लियरली ये बोल रही हैं कि तेरी लड़की छिड़वाने जाती थी क्या ऊपर, अगर मेरे भाई ने ऐसा किया तो ऊपर आती ही क्यों थी, छिड़वाने जाती थी क्या, ये सब जो वो बोल रही थी वो उसी कैटेगरी में आता है। और वो जो है पंचू ने सुना है और उसको बुरा लगा है, तो उसने स्माइल के साथ बोली हैं चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली वो छोटी है तो बड़ों से वो ऐसे ही पेश आएगी। अगर वो बदतमीजी करेगी तो कल को लोग उसको भी बोलेंगे कि कैसी है, भाभी से बदतमीजी करती है, और इनके जो अंधभक्त सपोर्टर्स हैं वो सीधे बोल देंगे कि इसकी तो ससुराल में भी नहीं पटेगी, ये उसका ससुराल बर्बाद कर देगी। मतलब लिटरली मुझे हंसी आती है कि जो इनके सपोर्टर्स हैं वो किसी और की मैरिटल स्टेटस और उसका ससुराल में क्या बिहेवियर रहेगा या वो कैसे बना पाएगी नहीं बना पाएगी, वो क्या करेगी, उस पर कमेंट करते हैं। उस पर इनको ये कमेंट करते हैं जो बहू रानी को सपोर्ट करते हैं, मतलब बहू रानी के सपोर्टर, जिसने खुद अपना ससुराल ढंग से नहीं समेटा, जिसने खुद अपने ससुराल में गंद पर गंद डाली है, अपने लॉस को गंदा दिखाया है, अपनी नंद को गंदा दिखाया, उसको SLUT शेम कर दिया, अपने ससुर पर ये इल्जाम लगा दिया कि वो गैर संबंध बनाकर मुझसे बेटा पैदा करना चाहते हैं, ये तक कह दिया कि मेरे इन लॉज जो है मेरे पति को मरवाए हैं, मतलब क्या क्या नहीं कह दिया। उसके सपोर्टर्स दूसरों को जज कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वो अपने ससुराल में पटा नहीं पाएगी, मतलब ऐसे कमेंट करते हैं लोग। मतलब शर्म आती है तुम लोगों को, पहले अपनी बहू रानी का ससुराल देख लो, हैं उसका देख लो बिहेवियर, कि जब ऐसी बहू रानी की दोबारा शादी हो जाती है और शायद तिबारा भी हो जाएगी तो फिर हर किसी की हो सकती है और हर कोई अपना देख लेता है, अपना संसार देख लेता है, हर कोई वाईटी पर आकर डैश वाला नाच नहीं करता है। तो तुम लोग पता नहीं क्या सोचकर कुछ भी बोलते हो। खैर तुम लोगों की तो आदत ही है, खाते ही वो हो जो पूछ रही थी तुम्हारी देवी जी कि अन्न खाते हो, रोटी खाते हो या कुछ और, तो कुछ और ही खाते हो। तो भाई उधर पर वो क्लियरली स्माइल करके बोल रही है कि आपने मुझे ये शेम किया। और भाभी जी को तो ढंग से कुछ पता ही नहीं होता है, वो अडॉप्ट को ड्रॉप बोलती हैं, है ना, तो इस तरीके से उनके साथ है थोड़ा सा लोचा। तो उनको नहीं समझ में आया कि उनकी जो नंद है वो क्या कहने की कोशिश कर रही है कि मैंने क्या किया, बट रिकॉर्डिंग से वो समझ गई होंगी कि मैंने जो किया है वो मुझे ये दर्शा रही है, आईना दिखा रही है। और वहाँ पर 2 कैमरे चल रहे थे, एक तो जो है पंचू का कैमरा था जो कि उसकी फ्रेंड चला रही थी, मतलब रिकॉर्ड कर रही थी वो सारा कुछ वीडियो, और एक जो है भाभी का था वो जो कि स्टार्ट नहीं हुआ था। तो जब तक भाभी का कैमरा स्टार्ट नहीं हुआ था तो वो जो है पंचू के पैर छूकर वो ऐसे दिखा रही थी कि मैं छू रही हूँ ये वो, और उन्होंने अपने ब्लॉग में ये दिखाया है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं पैरों वैरों में नहीं गिरने वाली, मैं तो अपने ही पैर छूकर दिखा रही थी। तो ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा शातिर खिलाड़ी हैं, बहुत ही दिमाग के साथ ये हर एक चीज़ को प्लानिंग प्लॉटिंग के संग चलती हैं। और यस, इनका इस बार कोई मूड नहीं था शायद शिवपुरी जाने का, मतलब अपने लॉस के घर जाने का। अब कोर्ट तारीख लगी थी तो वो वहाँ तो गई थी, और ये पहुँची वहाँ पर जो फार्म हाउस है वहाँ पहुँच गई है, और वहाँ पर जो पंचू है वो मिल गई, इनको जबरन ले आई कि चलो चलो, फिर दादी दादा तक पहुँच गई बात की, बच्चियाँ आई हैं और बच्चियाँ यहाँ से लौट जाएंगी, जानकारी में लौट जाएंगी तो बहुत ही बुरी बात हो जाएगी, दादा दादी को भी नहीं अच्छा लगता। तो उन्होंने बुला लिया फ़ोन कर कर, और ये अभी भी यही सोच रही हैं कि मैं बच्चियों के आधार पर ना इनको थोड़ा सा वो करूं, प्रेशराइज करूं कि भाई मैं बच्चियों से नहीं मिलवाऊंगी, आऊंगी तो लौट जाऊंगी, तो आप देख लो आपको केस विड्रॉ करना है या अपनी बच्चियों के साथ रिलेशनशिप सही रखना है, क्या करना चाहते हो आप। तो वो बेसिकली इनका ये कारण था, तो वही इनके व्लॉग में दिखता है। और ये कहीं ना कहीं अब ये चाहती हैं कि कैसे भी करके ये जो केस है वो विड्रॉ हो जाए। तो इसीलिए ये केस का जो डर है, जो खौफ है, उसकी वजह से इन्होंने वाईटी पर जो गंद डालनी स्टार्ट की थी, जिसको बदनाम करती थी ये अपने लॉस को, वो अभी नहीं कर पा रही हैं, और उस वजह से व्यूज़ भी डाउन हो रहे हैं। भाई 2 ही तरीके से इनके व्यूज़ आते हैं, या तो ये भरत मिलाप करने आती हैं, जैसा कि अभी आपने देख ही लिया होगा कि भरत मिलाप वाले व्यूज़ अच्छे आ गए हैं, या तो फिर ये जब कंट्रोवर्सी करती हैं, बुरा बुरा बोलती हैं अपने लॉस को, तब इनके व्यूज़ आते हैं। अब ये रोज़ रोज़ तो जा नहीं सकती हैं इतनी दूर ट्रैवल करके उनसे मिलने, और रोज़ रोज़ वो इतना एंटरटेन करेंगे भी नहीं, और फिर जब आप रोज़ रोज़ जाने लगोगे तो वो व्यूज़ भी थोड़ा सा वो हो जाएंगे कि भाई अब सब हो गया है सॉल्व, है ना, लोगों को माल मसाला चाहिए, एंटरटेनमेंट किसी ना किसी तरीके से चाहिए, तो वो मिलना उनको बंद हो जाएगा, तो वो व्यूज़ वैसे ही स्टक होकर रह जाएंगे। लेकिन कंट्रोवर्सी ये जो करेंगी, हर 15 दिन 20 दिन में एक नई कंट्रोवर्सी लेकर आएंगी, व्यूज़ बढ़ जाएंगे, फिर रुक जाएंगी, फिर बढ़ जाएंगे, फिर रुक जाएंगी। तो वो जो रोज़ रोज़ ये करती थी 10-15 दिन में कंट्रोवर्सी, वो नहीं कर पा रही है इस केस की वजह से। तो वो ये चाहती हैं कि ये केस हट जाए। अब देखो, फिर भी शांत नहीं रहती हैं, शांत कहीं नहीं रहती हैं,
केस चलते चलते भी बीच बीच में इस तरीके के टाइटल, थंबनेल या थोड़ा सा सिंपैथी वाला कार्ड खेलकर चले जाओ, जिससे कि जो सपोर्टर्स हैं वो जाकर गाली दे ही आएंगे इन लॉस को। और कभी उनको रोकना नहीं है कि भाई ये मत करो, वो मत करो, ये गलत कर रहे हो आप, इससे रिश्ते हमारे खराब हो जाएंगे, अब मैं उसको सुधारना चाहती हूँ, मुझसे गलती हुई है। भाई जिस बंदी से गलती हुई है वो बैक पैनल माफ़ी मांग रहा है, वो भी किससे? नंद से। अपने इन लॉस से अभी तक वो माफ़ी नहीं मांग पाई, वो क्या ही करेंगी? मतलब इतना ईगो प्रॉब्लम है ना इस लेडी के अंदर, इतना ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम है। ये कभी भी माफ़ी ऑनलाइन तो आकर नहीं मांगेगी, ऑफलाइन अगर मांग ले तो मांग ले, अपने लॉस से मांग ले, वो भी अगर उनकी नंद कहेगी मांग लो तो बाद में देखो माफ़ी के बाद का क्या प्रोसीजर है वो वही चाहती हैं। और वो मुझे नहीं लगता कि इन लॉज इस चीज़ में मानने वाले हैं, क्योंकि भाई उन्होंने देख लिया है कि क्या हुआ है वाईटी पर और किस तरीके से उनकी बदनामी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो भी डरते हैं कि अगर हमने ये केस विड्रॉ कर लिया है ना, देखकर पोतियों का मुंह देखकर, तो फिर वो हमारा ही मुंह वाईटी पर या फिर संसार में दिखाने लायक छोड़ेगी नहीं। और वैसे भी जो इन्होंने बोला है उसके बाद बहुत ज़्यादा बेइज्जती तो उनके इन लॉज की हुई होगी। वहाँ आसपास के लोग देखते तो होंगे एक बार ऐसी दृष्टि से, एक बार तो उनके माइंड में ये आता होगा ना थॉट कि मतलब सच में तो नहीं कर दिया इन्होंने ऐसा जैसा कि इनकी बहू बोलती है। सबके मन में आता है, इवन हम सपोर्टर्स के मन में भी एक टाइम के लिए आता था। जैसे ही हमने फर्स्ट गो में वो रिकॉर्डिंग सुनी थी तो हमें लग रहा था कि शायद ये हुआ तो नहीं है, सच में तो नहीं हुआ है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब क्लियर हो रहा है कि जो माफ़ी मांगी जा रही है नंद से, या जो भी माफ़ी मांगी जा रही है, उसका बेसिक कारण यही है कि इनके पास कुछ भी साक्ष्य नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। और इन्होंने नकारा भी नहीं कि नहीं मैंने कब मांगी माफ़ी तुमसे, ऐसा इन्होंने नहीं कहा। और ना ही वो रिकॉर्डिंग के बारे में ज़्यादा कुछ बोली, जो मनस्वी की रिकॉर्डिंग की चर्चा चली उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं बोला कि नहीं यार उसके चक्कर में मत पड़ या कुछ नहीं। बिल्कुल इन्होंने मुंह ना सी रखा था, अपना टेप से सिल कर रखा हुआ था कि मैं यहाँ कुछ भी नहीं बोलूंगी। और बोलती भी क्या, उन्होंने खुद ही अपने आप को बोलने के लिए नहीं छोड़ा हुआ है। और अगर यही इनके पास सारे साक्ष्य होते, प्रूफ्स होते कि इनके साथ ये सब कुछ हुआ है, और हुआ होता इनके साथ, तो प्रूफ जरूर होते। जब पहले पति की रिकॉर्डिंग इतने दिनों तक सेव करके रखी हुई थी कि मैं पटकूंगी कभी ना कभी, इससे फायदा उठाऊंगी, वो रखा हुआ था इन्होंने, तो सोचिए ये क्या क्या कर सकती थी। इनके साथ कुछ बुरा हो रहा होता और ये कलेक्ट नहीं करती प्रूफ्स, इनके साथ कुछ गलत हो रहा होता और ये प्रूफ्स कलेक्ट नहीं करती, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर इनके पास प्रूफ्स होते, वाकई में इनके साथ चीज़ें हुई होती, गलत हुआ होता, तो ये इतना घबरा परेशान नहीं हो रही होती, इस केस को लेकर इतना डरी सहमी नहीं होती और ना ही माफ़ी मांग रही होती। फिर सिनेरियो कुछ उल्टा होता, फिर ये इन लॉज और ये नंद माफ़ी मांग रहे होते भाभी से कि भाभी माफ़ कर दो, हो गया जो, उसे भूल जाओ, केस विड्रॉ कर लो। बट ऐसा नहीं हो रहा है, तो समझदार को इशारा काफ़ी होता है। बट समझदार हैं कहाँ मैडम के अंधभक्त। ओ माय गॉड, क्या ही कहें इन लोगों के लिए। यही कह सकते हैं, गेट वेल सून गाइज, गेट वेल सून। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।